नीतिक है और मैं बहरामपुर से बिलॉन्ग करती हूँ। और कुछ टाइम पहले मैंने एडमिशन करवानी थी, तो ऐसे मैंने अमन भला कॉलेज कॉल किया था, तो कॉलेज वालों ने मुझे बताया कि यहाँ पे सीट्स है जो अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे मेरा एक लड़का था विशाल नाम का, जो मेरा नॉन था, तो उसने बोला था कि कॉलेज में मेरे पूजा मैम जो है वो उसके नॉन है, तो वो मेरी एडमिशन करवा देगा। तो ऐसे उसने मुझे पूजा मैम का नंबर दिया, जो कि फेक था नंबर, किसी और का था। तो उन्होंने मेरे से एडमिशन के टोटल 27,000 अराउंड इतने पैसे लिए थे। तो उसके बाद उसने बोला कि सप्ली के रिगार्डिंग सप्ली के कारण तुम्हारी एडमिशन नहीं हो पाई, तो तुम्हारी फीस अभी रिफंड हो जाएगी। तो जब काफ़ी टाइम हो गया तो मैंने कॉलेज कॉल किया। पहले मैंने कॉलेज कभी विज़िट नहीं किया, लेकिन जब मैंने कॉलेज कॉल किया तब मुझे बताया मैम ने कि आपकी मेरे साथ कभी भी बात नहीं हुई। तो फिर मुझे पता लगा कि इतने टाइम से फ्रॉड हो रहा था और ना ही मेरा कॉलेज में कोई रिकॉर्ड था एडमिशन का। एक नंबर की चैटिंग है। तुझे पता चला कौन है? अब ये नंबर पता नहीं मतलब जो विशाल है वो बता रहा है कि उसने पैसे किसी और को दिए थे और ये नंबर उसका है। पुलिस कंप्लेंट कर। मेरे पैसे हैं जो वो रिटर्न हो जाएं, और कोई भी दोबारा, मैं नहीं चाहती कि कोई भी ऐसे किसी के भी साथ फ्रॉड करे, क्योंकि मुझे पता है अब बुरा लगता है। और जो फैमिली होती है वो बहुत मेहनत से पैसे देती है, एडमिशन करवाती है बच्चों की, और मैं नहीं चाहती किसी और के साथ भी ऐसा कुछ भी। मैंने ऑनलाइन दिए थे गूगल पे से। हाँ जी, रिकॉर्ड है मेरे पास। हाँ जी, उसने थोड़े पैसे दिए हैं, थोड़े, कुछ नहीं दिए, अभी बोल रहा है शाम को देगा। तो नमस्कार सभी को। जैसे कि बच्चे ने मुझे ना संडे को गूगल से मेरा नंबर ढूंढ के, अमन भला कॉलेज के किसी नंबर को ये ढूंढ रही होगी गूगल पे, तो इसको मेरा नंबर मिला। तो इसका मुझे कॉल आया कि मैम आपको मैं इतने दिनों से कॉल कर रही हूँ, मेरा साल भी अब तो बर्बाद हो गया है, तो आपसे मैं कह रही हूँ कि एटलीस्ट मेरे पैसे तो वापस कर दो। तो मैंने कहा कि आप बेटा मुझे व्हाट्सएप पे हाई करो, मैं देखूँ आपकी कोई चैटिंग पड़ी है या मैंने आपसे कोई डिस्कशन करी है, बात करी है, तो मेरे पास रिकॉर्ड निकल आएगा। तो इसने हाई का मैसेज मुझे व्हाट्सएप के ऊपर भेजा। तो मैंने बोला आपने तो मुझसे कभी भी बात नहीं करी है, आप ऐसा है मंडे को आप मेरे पास कॉलेज आओ। तो उसी ड्यूरेशन में, क्योंकि ये बच्चा बहरामपुर से है और ये चाह रहा था कि अमन भल्ला कॉलेज के अंदर OTAT यानी कि ऑपरेशन थिएटर का डिप्लोमा करना, तो मे बी इसकी बात किसी से हुई होगी, पर उसके दौरान सीट्स टोटली फुल हो गई, क्योंकि हमारा जो OTAT है उसके अंदर BC सीट होती है। तो इस बच्चे को उस टाइम पे एडमिशन नहीं मिली। पर कोई विशाल नाम का लड़का, जैसा कि इसके साथ बच्चे के साथ बात कर रहा था, उसने इसके साथ फ्रॉड किया, ठगी करी, ये बोल करके मैं अमन भल्ला कॉलेज में जानता हूँ। और नाम भी उसने मेरा लिया, एक नंबर उसने दिया है, उस नंबर पे अगर मैं ट्रू कॉलर में देखूं तो पूजा ओरी नाम लिखा आता है, पर वो नंबर मेरा नहीं है। तो मैं तो सभी से यही गुजारिश करना चाहती हूँ कि इस बच्चे के साथ 27,000 रुपए उसने लिए भी, और साथ में इस बच्चे का साल भी बर्बाद हुआ। तो दोनों ही बातें हैं, साल भी बर्बाद हुआ, पैसे भी बर्बाद हुए, और उसके बाद मन में जो अशांति, जो मन में तनाव है, मेंटल हैरासमेंट, वो अलग, और दूसरा कॉलेज के नाम पर कोई ठगी करके जा रहा है। तो इन सभी से आप सभी को बचना चाहिए। सबसे पहले तो आज इस बच्चे के माँ यहाँ पर मेरे सामने बैठे हुए हैं, इनको मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब आपने पहला भी पेमेंट आपने करी, चाहे गूगल पे से भी करी और किसी को भी करी, पहले तो पर्सनल अकाउंट में कभी किसी की पेमेंट ना करें। अगर आप किसी पर्सनल पेमेंट करते हो तो आप खुद जिम्मेवार हो। अमन भल्ला कॉलेज का एक स्कैन कोड है, उस स्कैन कोड के ऊपर अमन भल्ला फाउंडेशन बकायदा नाम लिखा हुआ आएगा। जब आप पेमेंट करोगे तो आपको रिसिप्ट मिलेगी। इतनी पेमेंट्स इसने गूगल पे एक एक दिन पे करती रही है, कभी 2,000, कभी 5,000, कभी ट्यूशन फीस के नाम पे, कभी ट्रांसपोर्टेशन के नाम पे, कभी यूनिफॉर्म के नाम पे, पर रसीद इसने किसी भी एक चीज की नहीं ली। तो ये बहुत बड़ी ठगी है। हर एक को चेतावनी है इस चीज की कि जो इस बच्चे के साथ हुआ है, देखो कॉलेज प्रशासन का तो कोई नुकसान नहीं हुआ, पर कॉलेज के नाम पर इस बच्चे के साथ ठगी की गई है, तो वो वापस से ना हो। तो हर एक बच्चा जो है जब भी कहीं किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जाता है या कहीं पे भी जाता है, तो रसीद जरूर मांगे और उसके पर्सनल स्कैनर पे ही पैसा डालें। किसी पर्सनल अकाउंट के अंदर पैसा डालना महामूर्खता कहलाई जाती है। नहीं, बच्चे की तरफ से भी कंप्लेंट करेंगे और कॉलेज की तरफ से भी हम कंप्लेंट करेंगे। इसलिए करना चाहेंगे क्योंकि देखिए मेरे नाम पर किसी ने सिम इशू करी
और ट्रू कॉलर पे मेरा नाम आ रहा है जबकि वो मेरा सिम ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, OTAT के नाम पर किसी से पैसे लिए गए, नाम अमन भल्ला कॉलेज का आ रहा है जबकि अमन भल्ला के कॉलेज के किसी भी एडमिशन पोर्टल के ऊपर इस बच्चे का नाम भी नहीं है, ना हमें पता भी है कि इस बच्चे ने इस कॉलेज में एडमिशन भी लिए। तो हो सकता है इस बच्चे जैसा कोई और भी बच्चे निकल आए, तो मैं तो इसके लिए सख्त कार्रवाई जरूर करूंगी।